हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी और अन्य नामों से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 2026 में ये कब है, क्या विधि है और इसका क्या महत्व है, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। और एकादशी एक ऐसा व्रत है, देवशयनी एकादशी एक ऐसा व्रत है जो सभी उपद्रवों का नाश करने वाली और सभी कामनाओं को पूरा करने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। कहा गया है कि इसका व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इसका व्रत ना करने से दोष भी लगता है, पाप लगता है। इसलिए इस एकादशी का, देवशयनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ये एकादशी के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि देवशयनी यानी कि आज के दिन, यानी जब एकादशी है तो एकादशी के दिन से भगवान सो जाते हैं और चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। एकादशी का व्रत करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार व्रत कर सकते हैं। जैसे कि आप दशमी के दिन मध्याह्न का यानी दोपहर का भोजन कर लें और उसके बाद भोजन ना तो जल लें और फिर द्वादशी को आप पारण करें। इतना नहीं हो सकता तो आप जल ले लें, कुछ अन्न इत्यादि फलाहार ना लें और फिर द्वादशी को पारण करें। इतना भी नहीं हो सकता तो आप एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर और भगवान की पूजन कर व्रत का संकल्प लें और व्रत धारण करें। फिर द्वादशी को पारण करें और फलाहार इत्यादि आप द्वादशी को लें। ये भी नहीं हो सकता तो सबसे सरल विधि है कि आप एकादशी को व्रत धारण करें और सूर्यास्त के बाद फिर फलाहार इत्यादि ले लें और इसके बाद जो है तो आप व्रत से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि व्रत आपका पूरा हो जाएगा। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। रही बात कि इसकी पूजा की विधि क्या है, तो आप सुबह एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पंचोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार, राजोपचार जैसे भी आपकी समर्थ हो। तो यदि सभी के लिए एक सरल विधि की हम बात करें तो भगवान को स्नान कराएं। यदि आपके पास मूर्ति है तो भगवान को स्नान कराएं। यदि आपके पास पंचामृत हो तो बहुत बढ़िया, पंचामृत से स्नान करा दें और पुनः से शुद्ध जल से स्नान करा दें। फिर भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पण कर दें। फिर तिलक कर दें। तिलक करने के बाद उनको फूल, तुलसी, माला जो भी आपके पास हो वो अर्पण कर दें। तुलसी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप तुलसी, क्योंकि एकादशी को तोड़ी नहीं जाती, तो आप दशमी के दिन ही तोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और भगवान को पुष्प इत्यादि चढ़ाने के बाद आपके पास इत्र वगैरह भी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप पुष्प, हार जो भी हो आपके पास वो चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं और फिर भोग जो आपके पास उपलब्ध हो भोग लगाने के लिए भगवान के, वो भोग लगा दें, आरती कर लें। और आरती करने से पहले यदि आपके पास है तो आप कथा भी सुन सकते हैं। पुस्तक यदि आपके पास है, नहीं है तो आप हमारे भी चैनल में और भी अन्य चैनलों पर आपको कथा भी सुनने को मिलती है, तो आप कथा भी सुन सकते हैं। और पूरा दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब से जब तक व्रत रखें, जो विधि से भी आप रख रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। झूठ बोलने से बचें, किसी का गलत ना सोचें, सबका हित सोचें। और सबसे बड़ी बात, हर समय कोशिश करें कि आप अपना काम भी कर रहे हैं या कर रही हैं तो भगवान का स्मरण मन ही मन करते रहें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। तो क्योंकि रात्रि जागरण ना करने और करने से इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि अब समझिए कि आपने पूरी विधि से एकादशी का व्रत किया है, परंतु यदि रात्रि जागरण नहीं करते हैं तो आपका जो व्रत है ना, तो वो आधा ही फल उसका मिलेगा। तो यदि संभव हो तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, ना हो तो फिर जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो वैसा व्रत आप कर सकते हैं। फिर यदि आपने द्वादशी को पारण करने वाला व्रत किया है तो द्वादशी के दिन
पारण आप करें सुबह स्नान से निवृत्त होकर, स्नान आदि से, और फिर पारण कर सकते हैं पूजा इत्यादि करके, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा के। और ये तो ब्राह्मण भोजन कराने की व्यवस्था नहीं है तो आप कच्चा सीधा निकाल सकते हैं और फिर पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एकादशी कब है और द्वादशी का जो पारण है वो कब किया जाएगा। तो एकादशी 5 तारीख को ही शाम को 6:58 से प्रारंभ हो जाएगी और 6 तारीख को, यानी कि देखिए शनिवार को 5 तारीख को शाम को 6:58 से शुरू होगी और 6 तारीख रविवार को रात्रि में 9:15 बजे तक रहेगी। तो आप क्योंकि उदया तिथि 6 तारीख को है, यानी कि रविवार को है, तो जो एकादशी का व्रत करेंगे वो 6 तारीख को करना चाहिए, यानी कि रविवार को करना चाहिए। 6 जुलाई 2025 रविवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो जब आप एकादशी का व्रत 6 तारीख को करेंगे तो पारण 7 तारीख को करेंगे। तो 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे से 5:30 से लेके 8:20 तक, यानी आप मोटा मोटा 8:15 बजे तक मान के चल सकते हैं कि इसके बीच में आप अपना पारण इत्यादि कर लें। पारण करने के लिए जैसे भगवान का चरणामृत है, गंगा जल है, तुलसी है ना, भगवान को आपने चावल का भोग लगाया है तो वो थोड़ा सा लेके पारण कर लें। फिर अपना जो भी फलहार इत्यादि हो वो करें। और यदि ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो पहले ब्राह्मण को भोजन करा दें, और सीधा नहीं करा रहे हैं तो सीधा निकाल दें, फिर अपना फलहार वगैरह करें। और ये सब चीज़ें दान पुण्य इत्यादि पहले ही करना है आपको। तो ये विधि है एकादशी द्वादशी की। और बाकी आप जितना ही इसका विस्तार करें, षोडशोपचार करें, राजोपचार करें, उतना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप एकादशी के दिन पंडित जी को बुला भी सकते हैं, कथा वगैरह श्रवण कर सकते हैं, भगवान की पूजन करा सकते हैं विस्तार से, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, जय एकादशी माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।